Good morning, students. We have done third chapter, matrices, and today we are starting fourth chapter, determinants. Chapter number 4. Determinant क्या होता है? Determinant is a value Determinant is a value associated to every matrix. किसी भी मैट्रिक्स को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी, वो वैल्यू जो होती है वो होती है डिटर्मिनेंट। इसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है, फिर वो वैल्यू फाइंड करने का वो मेथड होता है। आज हम वो मेथड करेंगे जिसमें हम डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की वो पर्टिकुलर जो वैल्यू होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंबल होता है, जैसे मैट्रिक्स का सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे ही डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है मॉड वाले, दो साइड पर दो लाइनें लगा लो, ये सिंबल है डिटर्मिनेंट का। दैट मीन्स इफ मैट्रिक्स A इज रिप्रेजेंट एज 2 3 4 5, अगर इसी का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, डिटर्मिनेंट ऑफ A दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 4 एंड 5। इस टाइप से हमने बस अब इनके वैल्यूज फाइंड करनी होंगे तो वो हो जाएगा इसका मैट्रिक्स की वैल्यू, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। हमारे सिलेबस में 3 बाय 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स तक की वैल्यूज का ही है, तो हम वहीं तक करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं 1 बाय 1 मैट्रिक्स। इफ A इज 1 बाय 1 मैट्रिक्स, 1 बाय 1 मैट्रिक्स में मतलब इस टाइप से 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A वही वैल्यू वही की वही हो जाएगी। अगर मैट्रिक्स A कुछ इस टाइप का हो, यहाँ पर तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैट्रिक्स A अगर इस टाइप से हो 2 3 4 5, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू फाइंड करने का मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 5 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3, 2 5 are 10 माइनस 12 मीन्स माइनस का 2। अंडरस्टूड? ये है 2 बाय 2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने का मेथड। एक एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 माइनस 1 एंड 2। दिस इज ए 2 बाय 2 मैट्रिक्स। तो अगर हमें इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1, 2 to the 4 minus of minus 4 means this value is 8। ऐसे ही एक एग्जांपल और करते हैं हम। 2 बाय 2 मैट्रिक्स के ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। डिटर्मिनेंट ऑफ x plus 1 then x minus 1 then x, इसको भी क्रॉस में हमने मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई किया मीन्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। ये माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 1। ये तो है 2 बाय 2 मैट्रिक्स का अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो। अब आता है अगर 3 बाय 3 होगा तो 3 बाय 3 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हम एग्जाम्पल से ही करेंगे। 1 2 4 माइनस 1 3 0 4 1 0, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट का एक सिंबल ये डेल्टा भी होता है। डेल्टा अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ओके, अच्छा, जब भी ये 3 बाय 3 का या 4 बाय 4 का आता है
डिटर्मिनेंट हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लो हम ये वाली जैसे हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड देन थर्ड कॉलम। मान लो हम ये फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड करने का मेथड क्या है, मतलब हम इसके हिसाब से एक्सपेंड करेंगे 1 to 4 के हिसाब से। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रो 1 इंटू, अब जो जिस एलिमेंट के अलाउंड हम कर रहे हैं जैसे 1 के हिसाब से कर रहे हैं तो वो वाला कॉलम भी छोड़ दो और वो वाली रो भी छोड़ दो। मतलब ये वाली रो और ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो बचेगा क्या 3 0 1 0। ये चार एलिमेंट बचे। 2 by 2 का जैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वैसे करना होगा। 3 into 0 minus 1 into 0। ठीक है, इसमें साइन आएगा प्लस का। साइन इसके साथ प्लस माइनस के साथ कैसे पता चलेगा ये, मतलब इसको हमने -1 की पावर किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, ये 1 एलिमेंट था जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम था, तो 1 + 1 -1 रेज़्ड टू पावर 1 + 1। अब यहाँ पर आएगा प्लस -1 रेज़्ड टू पावर। अब हमने ये सेकंड एलिमेंट लेना है क्योंकि हम अलोंग द फर्स्ट रो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। सेकंड एलिमेंट में क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 -1 रेज़्ड टू पावर 1 + 2। और यहाँ पर अब हमने इसको छोड़ दिया और जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट आ रहा है उनको छोड़ दो, बाकी के जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनको मल्टीप्लाई करना है। -1 × 0 -4 × 0, ठीक है, प्लस -1 इंटू, हम इसको छोड़ेंगे। अब हमने 4 के अलाउंग करना है। 4 इंटू, अब हमने ये वाला कॉलम भी छोड़ दिया और ये वाली रो भी छोड़ दी। -1 × 1 -1 -4 × 3 -12। अब देखो यहाँ पर आएगी -1 की पावर, कौन सा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3। यहाँ पर -1 की पावर हमेशा i + j आते हैं, where i is the number of row in which the element lies and the j is number of column। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 रेज़्ड टू पावर 1 + 1, -1 की पावर 2 हो गई, मतलब ये तो +1 हो गया। 1 इंटू ये वाली टर्म सारी 0 होगी, 3 × 0 1 × 0, ये सारी टर्म 0। यहाँ पर भी ये सारी टर्म 0, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 की पावर 4 मीन्स +1, 4 इंटू -1 × -12 -13 इंटू 4 -52 इज द आंसर। तो मतलब इसका आंसर क्या आ गया, -52। इसको इजी मेथड से करने के लिए हमने सबसे पहले ये देखा, ये हम किसी भी रो के साथ किसी भी कॉलम के साथ हम कर सकते थे। ये मैंने आपको फर्स्ट रो के साथ करके दिखाया। अब मैं आपको सेकंड कॉलम के साथ या थर्ड कॉलम के साथ करके दिखा दूं। थर्ड कॉलम के साथ क्या बनेगा, जैसे इसकी वैल्यू हमारी आ रही थी -52। अगर हम थर्ड कॉलम के साथ करके देखेंगे तो देखते हैं कि वैल्यू सेम आती है या नहीं आती। थर्ड कॉलम के साथ पहले -1 की पावर इस कॉलम के साथ हमने करना है, इस कॉलम के साथ -1 की पावर क्या आएगी, 1 + 3 इंटू 4 इंटू इस कॉलम और इस रो को छोड़ा, -1 × 1 -1 -4 3 × 12, देन प्लस -1 रेज़्ड टू पावर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 3 0 इंटू, अब इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, 1 × 1 1 -8 प्लस -1 की पावर यहाँ पर ये 0 वाला 3 + 3 0 इंटू, अब हमने ये दोनों छोड़े, 1 × 3 3 -2 मीन्स +2। ये तो 0 से मल्टीप्लाई करके ये दो टर्म्स तो पूरे की पूरी 0 हो ही गई।
तो बचा क्या, सिर्फ ये वाली वैल्यू बची, -1 की पावर 4 मीन्स दिस इज +1 इंटू 4 इंटू माइनस का 30, -1 -12 माइनस का 30 मीन्स माइनस का 52। अगर हमने फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड किया था तो भी इसकी वैल्यू -52 आई थी, अगर हमने थर्ड कॉलम के साथ किया है तो भी इसकी वैल्यू -52 आई है। तो बेसिकली हमने करना क्या होता है, जिस रो या जिस कॉलम में जीरो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे उसी रो या उसी कॉलम के हिसाब से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों तो वैल्यू 0 हो जाएंगी, वो तो हमें करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 4 के अलाउ ही हमें करना पड़ना था, ये हमें करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 sin थीटा cos अल्फा माइनस sin थीटा 0। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करें डेल्टा। फर्स्ट रो के साथ हर एक रो में या हर एक कॉलम में किसी में भी देखोगे तो एक ही 0 आ रही है, तो हम फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड करें R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो फर्स्ट रो पहला एलिमेंट तो 0 हो गया, सेकंड में आ गया -1 रेज़ टू 1 + 2 sin अल्फा इंटू, अब ये कॉलम और ये रो छोड़ो, sin अल्फा इंटू 0 0 माइनस cos अल्फा इंटू sin थीटा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लगाना है प्लस -1 की पावर क्या आएगी 1 + 3 और साथ में क्या आएगा माइनस का cos अल्फा और इसके अंदर ये कॉलम और ये रो छोड़े तो -sin अल्फा इंटू -sin थीटा मीन्स प्लस का sin अल्फा sin थीटा cos अल्फा इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। चलो -1 रेज़ टू 1 + 2 3 -1 की पावर 3 मतलब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन माइनस sin अल्फा और यहाँ पर एक माइनस ये रहे माइनस cos अल्फा sin थीटा और यहाँ पर -1 की पावर 4 है मतलब ये वाला तो प्लस हो गया, प्लस यहाँ पर है माइनस cos अल्फा इंटू sin अल्फा sin थीटा, यहाँ पर यह माइनस माइनस प्लस मीन्स sin अल्फा sin थीटा cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin थीटा cos अल्फा, तो कैंसिल हो गए, आंसर आ गया इसका 0। एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड वैल्यूज ऑफ x, x के वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच डिटर्मिनेंट ऑफ 3x x1 is equal to determinant of 3 2 4 1। अगर ये मैट्रिक्स में इक्वल होते हैं, मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, वही रो और कॉलम वाले एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब 3 1 3 माइनस x इंटू x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 3 1 3 माइनस 4 2 8। ठीक है, 3 से ये 3 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस रूट 8 मीन्स प्लस माइनस 2 रूट 4, या x की वैल्यू। क्लियर है?
ये बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ी सी इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि जैसे हमने किस टाइप से इनको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, और आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। इस बुक में तो थोड़े से क्वेश्चन ही है, एनसीईआरटी में आप कोई ना कोई बुक और भी साथ में फॉलो कर लो। इस एक्सरसाइज में तो 8 क्वेश्चन है, वो तो एटलीस्ट करने ही करने हैं ये सारे।